नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक सभी के लिए काम का है ये। इसमें स्टडी नहीं, इसमें मैनेजमेंट, खाना मैनेजमेंट की बात करेंगे। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं क्लिनिक में आके, डॉक्टर साहब आप तो जो परहेज बोलोगे वो हम करेंगे। जो भी आप खाने के लिए मना करोगे वो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, बस ठीक हो जाए। कुछ एक आध % लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि इसके बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे, ये इसके बिना तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये तो ज़रूरी चाहिए खाने में। ऐसे भी ये बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे एक आध % लोग। तो कई बार ऐसे होते हैं कि वो दवाई तक उस जैसे कोई चीज़ स्पेसिफ़िक चीज़ किसी स्पेसिफ़िक बीमारी में नुकसान कर सकती है, पर कुछ लोग नहीं छोड़ते, पर वो बहुत देर से छोड़ सकते हैं कोशिश करें तो होम्योपैथी में सबसे पहली बात करते हैं। होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा परहेज़ की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम परहेज़ की ज़रूरत होती है। ये कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये देसी दवाई में तो बहुत ज़्यादा परहेज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परहेज़ होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल झूठ है। क्योंकि होम्योपैथी में मेरे हिसाब से बहुत ही कम परहेज़ होता है, और बिल्कुल भी कम, ना के बराबर। कुछ ही चीज़ें छोड़ी जाती हैं, जो कि ऐसी चीज़ें जो कि शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है। तो बात करते हैं पहले कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे जो ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ें जो होती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें खाना ही चाहिए, एक बीमार व्यक्ति के लिए भी और स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी। कुछ चीज़ें किसी एक बीमारी में कुछ चीज़ें उनका निषेध होता है, वो सबकी अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, तो उसकी बात नहीं करेंगे। क्योंकि किसी बीमारी में कोई सी चीज़ का परहेज़ रहता है, किसी बीमारी में किसी चीज़ का परहेज़ रहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शुगर में मीठा, ग्लूकोज वाली चीज़ें कम ली जाती हैं। इस तरीक़ा से जैसे कि मान के चलो कोई बहुत ज़्यादा फैटी इंसान है, वज़न जिसका ज़्यादा बड़ा है और थायराइड वाले हैं, तो उसमें तेल वाली ऑयली चीज़ें, गरिष्ठ भोजन, मीठा या अन्य बहुत ज़्यादा हैवी फूड का कम इस्तेमाल किया जाता है। जो अलग अलग डिसीज़ के हिसाब से अलग अलग फूड सप्लीमेंट होता है, खाना होता है। जैसे कि एक दुबला पतला व्यक्ति है तो उसको थोड़ा प्रोटीन वाली डाइट इस तरीक़ा से ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, और कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसको प्रोटीन वाली या मतलब ऑयली चीज़ें, फैट वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करना चाहिए। वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग खाना रहता है। लेकिन जो एक ऐसे खाना की बात कर रहे हैं, वो सभी के लिए, दुबला हो, पतला हो, मोटा हो, बीमार हो, या बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक बीमारी की बात छोड़ के सभी के लिए ये खाना सही रहता है। जो अब आज इसमें मैं बता रहा हूँ जो खाना, ये खाना जो है प्राकृतिक सीजनल फ्रूट्स, सीजनल सब्जी, सीजनल फल, सीजनल अनाज, जो भी सीज़न में उपलब्ध हो रही है, जिस क्षेत्र में जो चीज़ उपलब्ध हो रही है वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी सीज़न में, जैसे किसी सीज़न में टमाटो, गाजर, मूली, ककड़ी, ये बहुत ज़्यादा इनका सीज़न रहता है, तो आप खाने के 10 से 15 मिनट पहले एक कटोरा इन्हीं को खा लीजिए, और इसके बाद खाना खाइए, तो खाना की मात्रा और सलाद की मात्रा आधी आधी हो जाएगी। तो फिर आपका जो शरीर है बिल्कुल अलग ही ऊर्जा महसूस करेगा और अलग ही फील करेगा। ये शरीर ऊर्जा महसूस करना तो एक अलग बात है, पर खाना का प्रभाव हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों हेल्थ पर प्रभाव डालता है। जैसे कि हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जो वास्तव में बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कंफर्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा पाचक होता है और एनर्जिक होता है, तो हमको उससे मानसिक शांति भी और मानसिक फील गुड भी हमको फील होता है।
जैसे कि आपने सुना होगा केला, मूंगफली, दूध और जो डोपामिन प्लीजेंट हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, सीक्रेशन करते हैं। जैसे केला हुआ, आम हुआ, मूंगफली हुई, मिल्क हुई, इनको मिक्स करके नहीं खाना ये तीनों चारों चीज़ों को, जिनको आप कभी भी इस्तेमाल करके देखना, आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा। ये केला खाने के बाद, जैसे खाने के खाली पेट में यदि आप केला, अच्छा केला, बहुत ज़्यादा सड़ा उसा और जो आजकल एकदम से कार्बेट वाले जो बिल्कुल रखे रखाए आते हैं वो नहीं, एकदम ताज़े केले, बिल्कुल सीजन वाले में बहुत ज़्यादा कार्बेट वगैरह नहीं होता होगा, उस समय नहीं होता, तो ऐसे केले जो अलग ही दिख जाते हैं। जो आजकल हर चीज़ में मिलावट और ये सब चीज़ें केमिकल तो आ रहे हैं, पर उनमें केमिकल की मात्रा और मिलावट की मात्रा जब सीज़न होता है तो बहुत कम मात्रा होती है उस समय उसकी। तो ऐसे ही चीज़ें उस समय आप इस्तेमाल करेंगे तो प्लीजेंट हार्मोन्स सीक्रेशन होते हैं और उनसे ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। जैसे कि आप दूध पिएंगे, दूध के बाद ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि आप मूंगफली खाइए तो मूंगफली के बाद आप ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगेगा। बट ये है कि उस समय आपका पेट खाली होना चाहिए, एकदम ठूस ठूस कर भरा नहीं होना चाहिए। ये मैंने थोड़ा शब्द ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया। तो खाने के लिए पेट भी खाली होना चाहिए, तो उस समय ये चीज़ खाएंगे तो आपको वास्तव में एक बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगना उसी समय आपको ये फील होगा, क्योंकि इनका जो काम है वो एकदम से प्लीजेंट जो हार्मोन्स रहते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, जो बॉडी में जो हमको अच्छा फील कराते हैं, अच्छा लगाते हैं, खुशी फील कराते हैं, तो उस समय उनका सीक्रेशन इन चीज़ों से बढ़ता है। ऐसा मेडिकल स्टडी है। तो ऐसी चीज़ें प्लीजेंट की बात है। अब जो खाना है वो शरीर के लिए हमेशा, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा नहीं खा सकते और खा भी सकते हैं, तो खाने में सबसे जो ज़्यादा जो पाचक चीज़ें हैं, जो सीजनल फ्रूट हैं। अब सीजनल फ्रूट कोई से भी सीज़न में कोई सी भी चीज़, जैसे आम के सीज़न में आप खूब भरपेट खाने के पहले आम खाइए, जिसको नुकसान करता हो या कोई अन्य प्रॉब्लम हो या आम का परहेज हो या अलग कंडीशन में अलग चीज़ हो सकती है, वो किसी भी फल के लिए, किसी भी खाना के लिए हो सकती है, क्योंकि कोई का जो शरीर है किसी स्पेसिफिक फल या चीज़ के लिए कह सकते हैं कि नुकसानदायक हो सकता है, तो वो चीज़ छोड़ के बाकी सभी 99% लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और भी ज़्यादा 99 पॉइंट कुछ 0.5% में किसी चीज़ का रिएक्शन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, तो वो बात छोड़ के तो आप आम के सीज़न में आप भरपेट खूब पके आम खाइए, भरपेट मतलब खाने के पहले, और इसके बाद आप खाना खाइए। ऐसे ही ककड़ी है, गाजर है, उसके सीज़न में आप एक कटोरा सलाद खाइए, इसके बाद खाना खाइए, वो खाने के पहले खा लीजिए आप, या खाने के जैसे बाद में खाना है तो फिर 3-4 घंटे बाद, या फिर 3-4 घंटे पहले, यदि अकेली सलाद, अकेले फल खाना है तो ऐसा गैप करके खाइए, क्योंकि उसमें या तो खाने के पहले, और फल आपको कुछ फल ऐसे होते हैं कि जो नमक, मिर्ची और खाने के साथ नहीं खाए जा सकते हैं, तो उनको आप खाने से अंतराल थोड़ा ज़्यादा रखिए। जैसे कि केला भी एक ऐसा फल है जो कि खाने के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे फल हैं जो खाने के साथ ज़्यादा सही नहीं रहते, तो उसको फल को खाने के 3-4 घंटे के अंतराल से खा सकते हैं। अब आम है, गाजर है, अपना ये ककड़ी है, मूली की सलाद है, टमाटो है, इन्हें क्रूड फॉर्म में आप खाने के पहले खा के देखिए। ये आप 15 दिन या 7 दिन करके देखना, तो इसमें आपको मानसिक और शारीरिक एक एनर्जी आपको अलग ही फील होगा। तो ये सबसे ज़्यादा जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, जो सीजनल फ्रूट हैं, उनको यदि खाने के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, खाने के साथ मतलब खाने के पहले आपकी डाइट में, और तो आपको शरीर की सारी चीज़ें आपकी एक अलग तरीक़ा से महसूस होंगी। ये खाने की बात
सब पे, हर एक हेल्दी पे, बीमारी व्यक्ति पे, सब पे लागू होगी। ऐसा नहीं कि जी किसी एक व्यक्ति के लिए है, किसी के लिए किसी चीज़ से नुकसान है वो एक बात अलग है, या किसी बीमारी में किसी चीज़ का परहेज है वो एक बात अलग है। तो खाने के साथ में आपको क्रूड फॉर्म में खाना, फल, आधा पेट उन्हीं से भरना, ये शारीरिक और मानसिक हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो ये आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में पानी की बात करेंगे, पानी कैसे पीना है। हाँ, एक चीज़ और बात कर लेते हैं इस वीडियो में। जैसे कि दूध की बात है, मूंगफली की बात है, केले की बात है, तो इनको, ये तीनों चारों चीज़ें हैं, इनको खाने के साथ मिक्स नहीं करना है। दूध को भी खाने का पीने का जो अंतराल है वो लंबा टाइम रहने चाहिए, क्योंकि दूध के साथ नमक, दूध या आयरन वाली चीज़ें एक दूसरे की विरोधी होती हैं, जो डाइजेशन में एक दूसरे के साथ विरोध करती हैं। जैसे कि कई आपने सुना होगा कि जो मल्टीविटामिन की जो डॉक्टर्स प्रेगनेंसी में या कोई अन्य आयरन या कैल्शियम की कमी में जो दवाई देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कैल्शियम की गोली आपको सुबह देंगे तो आयरन की गोली शाम को देंगी। तो ऐसे ही आयरन की गोली जैसे शाम को देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि दोनों का एक दूसरे के साथ विरोधी स्वभाव माना जाता है। तो जैसे आप दूध में आयरन बिल्कुल नहीं होता। अब जैसे खाना में आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जो आयरन वाली चीज़ है, तो फिर दूध उसके साथ सही नहीं होगा। तो दूध का अंतराल आप ज़्यादा रखें खाने के हिसाब से। नमक के साथ भी दूध नुकसान माना जाता है दूध का। तो इस तरीक़ा से खाने की चीज़ों में ये चीज़ें किस चीज़ के लिए क्या, किस चीज़ के साथ क्या नहीं खाना है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। बाकी सीजनल फ्रूट्स की जो बात कर रहे हैं अपन, वो सीजनल फल आप पहले ही सुबह नाश्ते में खा लें, या तो खाने से पहले खा लें। जैसे कि नाश्ता आप 10 बजे करते हैं, तो आप जो सीजनल फल हैं, जैसे आम की सीज़न में आम, ककड़ी जो भी हैं, ककड़ी की सीज़न में ककड़ी, गाजर, पपीता जो भी हैं, अलग अलग बहुत ज़्यादा फल एक साथ मिक्स ना करें। जैसे गाजर, ककड़ी एक साथ खा सकते हैं। इस तरीक़ा से जैसे आम है, आम अकेला ही काफ़ी है, उसके साथ दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आप कुछ फल, किसी दिन आम, किसी दिन केला, किसी दिन सेब फल, किसी दिन गाजर, किसी दिन ककड़ी, किसी दिन जाम फल, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग टाइम के, अलग अलग दिन के हिसाब से। तो फिर आपका शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है वो एकदम अलग फील होगा, और शरीर भी आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा ये डाइट में शामिल करने से। अब इसके बाद फिर अंकुरित चीज़ें भी ले सकते हैं, चने, मूंग, मेथी दाने, इस तरीक़ा की चीज़ें और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। किसी दिन इन चीज़ों का ब्रेक लेके अलग चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल, राइस खाने का। ऐसा जैसे आपको बदलना है, टेस्ट बदलना है, तो किसी दिन बिना मिर्च मसाले के चावल ले सकते हैं। इस तरीक़ा से आप एक अपना नियम बना सकते हैं अलग अलग चीज़ों का खाने का। तो उससे आपका मानसिक और शारीरिक हेल्थ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा वो आप ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें, शेयर करें।